बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू चिकन की एक इतनी ज़बरदस्त रेसिपी जो डाइट करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और आम जो लोग चिकन के शौकीन हैं, बग़ैर ऑयल के, टोटली बग़ैर ऑयल के, एक कतरा ऑयल के बग़ैर हम बनाएंगे इसको, और इंतहाई जूसी, मज़ेदार और सॉफ्ट आपका ये बारबेक्यू चिकन तैयार होगा। तो चलिए चलकर बनाते हैं। 1.5 किलो का एक चिकन मैंने लिया है। इसको मैंने 6 बड़े पीसेस में कट करवा लिया है। आधे घंटे के लिए सिरका मिले पानी में डिप कर लिया है। इसको खुले पानी में आधा कप सिरका डालकर इसको 30 मिनट्स के लिए मैंने सोक करके रखा है। देखिए चिकन बिल्कुल वाइट हो गया है, ब्लड इसमें से बिल्कुल निकल गया है। अब ये ऑरेंज फूड कलर मैंने पानी में मिक्स करके रखा है और अच्छी तरह ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। एक तो इससे चिकन पे बहुत अच्छा कलर आएगा और दूसरे जो हम ड्राई मसाला तैयार करेंगे इसको लगाने के लिए, वो अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये फूड कलर का पानी हमें बहुत फ़ायदा देगा। मसाला तैयार करते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चुटकी बराबर हल्दी है इसके अंदर, सूखा धनिया, खुश्क धनिया 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल हो, या काली मिर्च से आप यूज़ कर सकते हैं, 1 चुटकी बराबर मैंने डाली। और गरम मसाला पाउडर जो है वो भी आपने 1/2 टीस्पून डाल देना है। और इन तमाम मसालों को कर दें बहुत अच्छे से मिक्स, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देंगे। ये मसाला आप इसके ऊपर भी लगाएंगे और इसके बाद तैयार होने के बाद आप ऊपर भी छिड़क सकते हैं, इसी रेशो से तैयार करके ये मसाला। इसमें मैं मज़ीद डालूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर, किसी भी ब्रांड का आप चाट मसाला ले लें और 1 टीस्पून इसमें डाल दें। ये तकरीबन 1.5 किलो की एक मुर्गी है, उसके लिए ये सफिशेंट है मसाला। इस तमाम मसाले को अब हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से अपना जो हमने ब्रश करके चिकन रखा है इसके ऊपर लगाएंगे। और इसमें जो मैंने कट्स लगाए हैं, क्योंकि ये बड़े पीसेज हैं तो डीप कट्स आपने लगाने हैं, हड्डी तक कट होना चाहिए ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो सके। और ये मसाला भी इन कट्स के अंदर अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से लगा देना है। ये चिकन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इस तरह मैरिनेट करके मसाला लगा के आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़र में रख लें, और जब आपका दिल चाहे 10 मिनट के अंदर आप इन पीसेस को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला मैं इसको लगा रही हूँ, दोनों साइड के ऊपर अपने मसाला लगाना है। तमाम चिकन जो है उसके ऊपर ये सारा मसाला लग चुका हुआ है। इसको 10 मिनट का रेस्ट दें और इसके बाद ले लें एक अदद प्रेशर कुकर। और कैसे इसको तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेशर कुकर को हल्का सा गर्म करें, कोई ग्रीजिंग नहीं करनी, कोई ऑयल नहीं डालना। बिछा दें इसके अंदर इन पीसेस को इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर आपने ये पीस नहीं रखने हैं। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। उससे ये होगा कि थोड़ी देर में इस चिकन में से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तक आपने प्रेशर कुकर का जो लिड है उसको टाइट नहीं करना, ढक्कन को, जब तक ये हल्का सा वेट जो है ना होना शुरू हो जाए आग के ऊपर। ये देखिए मैं भी आपको बोटी को ये देखिए टर्न करके दिखाती हूँ, हल्का हल्का ये वेट होना शुरू हो चुका है। कोई एडिशनल पानी ऐड किए बगैर आपने प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करना है। इसके ऊपर आपने सीटी भी लगा देनी है, लेकिन आपने आंच बहुत ही धीमी रखनी है। यानी कि इसके अंदर जो है भाप जब इकट्ठी होगी तो ये देखें चिकन कितना ज़्यादा अपना पानी रिलीज़ करेगा। ये 5 मिनट हुए हैं, अभी 5 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसी तरह से ढक के इसके ऊपर रख दूंगी। बिल्कुल मीडियम टू लो आंच है इसके ऊपर। सीटी विसल जो है वो बज नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा स्टीम का, लेकिन जितनी भी हल्की हल्की स्टीम होगी तो ये देखें 10 मिनट के अंदर ये चिकन बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने आधा घंटा सिरके में भी भिगो के रखा है। और 10 मिनट की स्टीम पीस के लिए बहुत काफ़ी होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे अभी सॉफ्ट नहीं हो तो आप बगैर सीटी लगाए ऊपर ढक दें। लेकिन अब हमने इसको पूरी तरह ड्राई करना है, इस पानी को मुकम्मल खुश्क करना है। इस तरह से एक रफ़ चूल्हे पे रखें कोयले, इनको दहकाएं, इस तरह पीसेस को किसी चिमटे वगैरह की मदद से पकड़ें और हल्का हल्का इसके ऊपर सेंक लें। इससे ऊपर से पीस बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और इसमें एक बारबेक्यू फ्लेवर भी आ जाएगा। आपने हल्की सी बिल्कुल आंच रखनी है और इस आंच के ऊपर 1 से 2 मिनट दोनों साइड से सेंक लेना है। आप इसको जब देखेंगे ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो जो आपने ऑरेंज फूड कलर वाला पानी रखा है ब्रश की मदद से, वो मज़ीद भी आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं और फिर उस पानी को इस कोयले के ऊपर आप ड्राई करते जाएं। आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आएगा और कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर एक बारबेक्यू की खुशबू होगी। बिल्कुल जैसे चिकन टिक्का पीस आप कोयलों के ऊपर तैयार करते हैं, सेम वही फ्लेवर आपको मिलेगा बग़ैर किसी ऑयल के।
जो डाइट करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये आइडियल चीज़ है। आप सैलेड के बाउल के साथ एक पीस बनाएं और आपका ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोटीन से भरा हुआ मील जो है वो तैयार हो जाएगा, जो आपको एनर्जी भी देगा, जो आपको फ्लेवर भी देगा और किसी किस्म का ऑयल आप नहीं लेंगे। ये देखिए आप कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ रहा है, सेम ऐसा जैसे कि आपने चरखा तैयार किया हो। वेट भी होता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता, जूसी होता है अंदर से और बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होता है। बहुत आसानी से ये चिकन पीस आप तैयार कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बारबेक्यू फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। किसी भी टाइम जब आपके पास टाइम कम हो तो आप फटाफट इसको मैरिनेट करके इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मेहमान आने वाले हैं, आपके पास कोई चीज़ रेडीमेड नहीं है तो आप इसको झटपट बना सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। हेल्दी फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और इस इंटरनेट की वसी दुनिया में हम और आप अलग अलग ना हो जाएं। तो जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपकी कोई और अच्छी सी फरमाइश है तो कमेंट में मुझे लिख भेजिए। अल्लाह हाफिज़।